यस। अब हम कंसाइनमेंट का पहला क्वेश्चन जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमने रीड भी कर लिया है। आइए अब इसे हम समझते हैं। देखिए, इसमें हमें दो कैलकुलेशन समझनी है। एक तो इनवाइस प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये समझना है। इनवाइस प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये समझना है। और दूसरा हमें कैलकुलेशन ये समझना है कि जो स्टॉक है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो ये दो कैलकुलेशन हम इससे समझने वाले हैं। इनवाइस प्राइस का मतलब ये होता है कि जब कंसाइनर एजेंट को माल भेजता है, जब कंसाइनर एजेंट को माल क्या करता है, भेजता है, तो वो कॉस्ट प्राइस में अपना कुछ प्रॉफिट या एक्सपेंसेस इंक्लूड करके फिर माल को भेजता है। तो कॉस्ट प्राइस में उसने कुछ प्रॉफिट या कुछ एक्सपेंसेस ऐड कर दिए और फिर माल एजेंट को भेज रहा है, तो वो कहलाता है आपका इनवाइस प्राइस। इनवाइस मतलब वो जो माल भेजने में बिल बनता है ना, बिल इनवाइस, उसमें जो प्राइस लिखा है वो कहलाता है इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस कॉस्ट प्राइस से हमेशा ज्यादा होता है। कॉस्ट प्राइस कम होता है और इनवाइस प्राइस ज्यादा होता है ना। तो इनवाइस प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसका एक फार्मूला हम लिखते हैं। सबसे पहले हमने यहां हेडिंग लिखा, इनवाइस प्राइस कन्वर्टेड इनटू कॉस्ट प्राइस फ्रॉम फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला है हमारा इनवाइस प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ये फार्मूला है। रेट मतलब जो परसेंटेज क्वेश्चन में हमें देता है ना, प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है वो रेट कहलाता है। ओके, इज इक्वल आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है वो हम यहाँ पुट अप कर देते हैं। क्वेश्चन में देखो इनवाइस प्राइस उसने दिया है 32,400 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज देखो क्वेश्चन में परसेंटेज देखो दिया उसने 20। ओके, इज इक्वल क्या आएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 32,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120 हो जाएगा। ये भाई इसे हमने 100 प्लस 20 किया तो 120 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। बराबर आना है हमारा कॉस्ट प्राइस। अब क्या करना है जल्दी बताओ। बोले सर 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 120 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 120 से इसको डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो आया 27,000। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि आपका जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो इनवाइस प्राइस से कम आएगा। आपका जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो इनवाइस प्राइस से क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, एक कैलकुलेशन तो हमने ये सीख लिया और ये फार्मूला आपको याद रखना है ना, फार्मूला याद रखना है। दूसरा कैलकुलेशन उसने ये करने को बोला है कि जो स्टॉक बचा हुआ है उसका कैलकुलेशन करिए। जो स्टॉक बचा हुआ है उसका क्या करिए, कैलकुलेशन करिए। तो वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे आइए इसे समझते हैं हम। सबसे पहले हम ये देख लें कि उसने कितने बॉक्सेस, कितनी पेटियां, कितने बक्से अपने एजेंट को भेजे हैं। पहले हम वो देख लेते हैं। तो सेंड गुड्स, ठीक है, देखते हैं क्या क्या माल भेजा उसने। सेंड गुड्स, तो सेंड गुड्स में कितने बॉक्सेस भेजे हैं देखो क्वेश्चन में 200 है। उसने बेच कितने दिए, सेल गुड्स बोलेंगे उसको, तो उसने बेचे हैं 180। 200 एजेंट के पास भेजे थे, एजेंट ने 180 सेल आउट कर दिए, बेच दिए। 200 बॉक्स में से 180 बेच दिए तो बचे कितने, बोले सर बचे हैं 20। ये कहलाएंगे रिमेनिंग गुड्स। ये हैं आपके रिमेनिंग गुड्स। ओके, तो पहले तो हमें ये कैलकुलेशन कर लेना है कि उसके पास कितने बॉक्सेस बचे हुए हैं। पहले हमने ये कैलकुलेशन कर लिया कि उसके पास कितने बॉक्सेस बचे हुए हैं। अब ये तो आ गए बॉक्सेस। अब इन बॉक्स को हमें रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन बॉक्स को हमें रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए
हम फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला होगा अमाउंट इनटू रिमेनिंग गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स। अमाउंट्स इनटू रिमेनिंग गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स, ये फार्मूला लगेगा। अब ये जो फार्मूला लगेगा और स्टॉक का कैलकुलेशन होगा वो कितनी स्टेप में होगा? 3 स्टेप्स में होगा। कितनी स्टेप्स में होगा? 3 स्टेप्स में। आपको याद रखना है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस पर ये फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस पर। बोले सर कौन सी वाली कॉस्ट प्राइस पे लगाएंगे? अरे जितना भी माल हमने भेजा है, जितना भी माल भेजा है उसका ये जो कॉस्ट प्राइस है ना 27,000, पहला इस पे हम फार्मूला लगाएंगे। दूसरा स्टेप जो हमारा कंसाइनर होता है, दूसरा स्टेप जो हमारा कंसाइनर होता है उसने माल को भेजने में जितने एक्सपेंसेस किए हैं उन एक्सपेंसेस पे फार्मूला लगेगा। पहला कॉस्ट प्राइस पे लगेगा, कंसाइनर के एक्सपेंसेस पे लगेगा, फिर एजेंट के गुड्स को रिसीव करने में जो जो एक्सपेंसेस हैं, एजेंट के गुड्स को रिसीव करने में जो जो एक्सपेंसेस हैं उन पे फार्मूला लगेगा, जिनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप हम लगाते हैं। यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना है। ठीक है, फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले पहली स्टेप लिखी हमने, कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग गुड्स। ठीक है, किस पे लगाना है? कॉस्ट पे लगाना है। किस पे लगाना है? कॉस्ट पे लगाना है। तो कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 27,000, 27,000 इनटू क्या? इनटू अरे रिमेनिंग गुड्स लिखना है ना, और रिमेनिंग गुड्स तो देखो उसने क्वेश्चन में दिया है 20। रिमेनिंग गुड्स कितना है? 20, ये लिखा हमने 20। ठीक है, ये लिख दिया। डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स, तो क्वेश्चन में देखो ना टोटल गुड्स कितना है? 200। इसको कट करेंगे, वैल्यू आ जाएगा। कट करेंगे तो 0 से 0 कट हो गया, 20 से 20, इट मीन्स 2700 रुपीज आ रहा है। ये एक स्टेप हो गया हमारा। ये कितना स्टेप हो गया हमारा? एक। सेकेंड स्टेप किसके एक्सपेंसेस पर कैलकुलेशन होगा? तो कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस हैं उस पर कैलकुलेशन होगा। तो चलिए कंसाइनर के एक्सपेंसेस पर हम ये फार्मूला लगा देते हैं। कंसाइनर के एक्सपेंसेस का अमाउंट क्वेश्चन में देखो कितना दिया हुआ है? बोले सर 4200 मल्टीप्लाई रिमेनिंग गुड्स। रिमेनिंग गुड्स वही है हमारा 20 डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स 200 ही है। ठीक है, एज इक्वल इसको कैलकुलेट करें तो 0 से देखो बच्चों 0 कट गया, 20 से 20 कट गया, इट मीन्स 420 बचा। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारी लगती है कंसाइनी या एजेंट के एक्सपेंसेस पर। कंसाइनी या एजेंट के एक्सपेंसेस पर, तो ये लिखा हमने थर्ड स्टेप, एजेंट प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में देखो एजेंट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? बोले सर वो दिए हैं 1200 रुपए, 1200 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 200। टोटल गुड्स तो 200 ही है ना, बॉक्सेस। ओके, 0 से 0 काटा, 20 से 20 को कैंसिल किया, एज इक्वल आपका बना 120। तीनों स्टेप का अमाउंट हमने निकाल लिया। अब ये तीनों अमाउंट का क्या कर लीजिए आप? टोटल कर लीजिए। 2704 31 और एक 32 3240 रुपए। तो ये जो आएगा 3240, ये हो जाएगा आपका स्टॉक का वैल्यू। यहां आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।